ऐसा ही उधर का दीदी का राज है, तो ऐसा ही होगा ना उधर तो। लेकिन भारत तो सेक्युलर है, दीदी का राज है, इसलिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या वहाँ पे? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है वेस्ट बंगाल में चल नहीं सकते। हाँ, ऐसा है। या जी नहीं निकलते, मेरा मम्मी पापा तो बोलते हैं रात को मत निकलना, हम लोग तो रात में नहीं निकलते। लेकिन जो काम करने वाली महिलाएं हैं वहाँ उनका क्या होता होगा? हाँ, हम लोग का तो ऐसा काम तो इतना रात तक नहीं होता है ना, ऐसे 6 बजे तक हम लोग का सब बंद हो जाता है, उधर 8 बजे तक तो। हमारा दार्जिलिंग है प्रॉपर, दार्जिलिंग में तो ऐसा ही होता है, तो कलकत्ता में तो मुझे पता नहीं। लेकिन जैसे अपने स्टेट में आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि महिलाओं के साथ ये चीज़ हुई है, तो आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता है, क्या करे ना, मजबूर है बोल भी नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते है ना। वजह क्या है कि ममता दीदी बार बार वहाँ जीत जाती हैं, इतना बुरा हाल है वहाँ? मुझे तो लगता है उन घुसपैठी लोग को जिताते हैं, हम लोग हिंदू लोग तो नहीं जिताते उसको, हम लोग तो पसंद भी नहीं करते उसको। हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं, हमारा तो बीजेपी फेवरेट है, मेरा तो मोदी सर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। तो वहाँ बीजेपी की ज़रूरत है आप लोगों के हिसाब से? बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है अब नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी आएगा उधर, सीएम बीजेपी होना चाहिए उधर। लेकिन हर बार होता है कि पता नहीं कैसे जीत जाते हैं, हम लोग तो वोट नहीं देते, फिर भी कौन जीताते है पता नहीं। हाँ, पता नहीं हम लोग को तो कौन जीताता जीता उनको। दिल्ली हरामखोरों का शहर है, आपको पता है। आप जेब में 20,000 रुपए लेके जाओ, आपका जेब अगर नहीं कट गया, आपके कॉलर पकड़ के आपको खींच के नहीं लेके गए, जो कहिएगा। देश में दिल्ली से ज़्यादा अपराध कहीं नहीं है। आप बात करते हो पूरे देश की। हर पार्टी का नेता इधर उधर जा रहा है, वो बोलते ना कि जो काम करेंगे वो चुन के आएगा, तो काम तो जोरों शोरों से चालू है बीजेपी का, और बीजेपी आएंगे महाराष्ट्र से। लेकिन बयान तो ऐसे ही देते हैं हमेशा कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसा उन्होंने पहले बोला था, अभी वो हिंसक बता रहे हैं हिंदुओं को। फिर उनको 2-3 महीना हमारे अखाड़े में आओ, फिर देखो हिंसक वो खुद हिंसक बन जाएंगे, फिर तो हम मना देंगे 3 महीना रह लो हमारे साथ हमारे अखाड़े में। चैलेंज कर रहे हैं आप राहुल गांधी को, है बुद्धि सुधर जाएगी उनकी? खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज। वेस्ट बंगाल से आपने एक वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें एक महिला को लटकाकर इसलिए मारा गया कि वो प्रेम प्रसंग कर रही थी और सरिया लॉ के अकॉर्डिंग मारा गया। ये वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। मैम क्या नाम है आपका? अंजलि। आप जैसे आप कह रही थी जब कैमरा बंद था कि वहाँ होता रहता है वेस्ट बंगाल में, आखिर क्यों? उधर ऐसा ही उधर का दीदी का राज है, तो ऐसा ही होगा ना उधर तो। लेकिन भारत तो सेक्युलर है, दीदी का राज है, इसलिए महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या वहाँ पे? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है वेस्ट बंगाल में चल नहीं सकते। हाँ, ऐसा है। या जी तो फिर कैसे, मतलब वो ममता दीदी तो बड़ी बातें करती हैं कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, ये टीएमसी को परेशान करते हैं, यहाँ सब सुरक्षित हैं। कोई भी सुरक्षित, लड़कियां तो फिलहाल सुरक्षित नहीं है वहाँ पे। तो क्या करते हैं लड़के अपनी सुरक्षा के लिए? मतलब रात को निकलना बंद कर देती हैं वो? रात में नहीं निकलते, मेरा मम्मी पापा तो बोलते हैं रात को मत निकलना, हम लोग तो रात में नहीं निकलते। लेकिन जो काम करने वाली महिलाएं हैं वहाँ उनका क्या होता होगा? हाँ, हम लोग का तो ऐसा काम तो इतना रात तक नहीं होता है ना, ऐसे 6 बजे तक हम लोग का सब बंद हो जाता है, उधर 8 बजे तक तो। हमारा दार्जिलिंग है प्रॉपर, दार्जिलिंग में तो ऐसा ही होता है, तो कलकत्ता में तो मुझे पता नहीं और कितना बजे बंद होता है, क्या होता है। आप कौन सी जगह से वेस्ट बंगाल में? दार्जिलिंग से, प्रॉपर दार्जिलिंग से। लेकिन जैसे अपने स्टेट में आप ऐसी खबरें सुनते हैं कि महिलाओं के साथ ये चीज़ हुई है, तो आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता है, क्या करे ना, मजबूर है बोल भी नहीं सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते है ना, क्या करे। एक खाली आवाज़ उठाने से नहीं होगा ना, सब लड़की लोग मिलकर, सब पब्लिक मिलकर आवाज़ उठाने से अच्छा होता है ना। वजह क्या है कि ममता दीदी बार बार वहाँ जीत जाती हैं, इतना बुरा हाल है वहाँ? मुझे तो लगता है उन घुसपैठी लोग को जिताते हैं, हम लोग हिंदू लोग तो नहीं जिताते उसको, हम लोग तो पसंद भी नहीं करते उसको। हम लोग तो बीजेपी को वोट देते हैं, हमारा तो बीजेपी फेवरेट है, मेरा तो मोदी सर बहुत अच्छा लगता है मुझे तो। ऐसा मेरा तो सब परिवार ही मोदी सर है। घुसपैठिए जो हैं वो जिम्मेदार है जो ममता दीदी जीतती हैं? लगता है ना, हाँ मुझे जैसा लगता है। उनको रोकने के लिए ममता दीदी कुछ नहीं करती हैं क्या घुसपैठियों को? घुसपैठियों को तो उनको वोट मिलता है तो क्या करेगा ना, उसको वोट तो मिलता है उसको। हाँ। अच्छा, आरएसएस का आपने कल बयान सुना था, जैसे सीमावर्ती इलाकों में वो कह रहे थे, एक पत्रिका में पत्र लिखा है कि सीमावर्ती जो इलाके जैसे वेस्ट बंगाल से आप लोग हैं कि वहाँ घुसपैठिए ज़्यादा तादाद में हैं और जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो एक टारगेट उन्होंने सेट किया हुआ है। वो तो मुझे मालूम नहीं, अभी मैं दिल्ली में आया 15 दिन ज़्यादा होगा ना, अभी न्यूज़ भी नहीं देखा, मेरा ट्रेनिंग चल रहा है ना इसलिए। किस चीज़ का मैम? हाँ, उधर ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग कर रही हूँ ना जी। लेकिन घुसपैठिए हैं आप लोगों के हिसाब से? बहुत लगता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, सिर्फ दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में नहीं, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा है।
तो वहाँ बीजेपी की ज़रूरत है आप लोगों के हिसाब से? बहुत ज़्यादा मुझे तो लगता है अब नेक्स्ट इलेक्शन में बीजेपी आएगा उधर, सीएम बीजेपी होना चाहिए उधर। लेकिन हर बार होता है कि पता नहीं कैसे जीत जाते, हम लोग तो वोट नहीं देते, फिर भी कौन जिताते है पता नहीं। हाँ, पता नहीं हम लोग को तो कौन जिताता है उनको। आपको लगता है ममता दीदी जो है मुस्लिम का ज़्यादा पक्ष लेती है वहाँ पे, उनका सपोर्ट करती बहुत ज़्यादा 100%। मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। है? आपको नहीं लगता मैम? नहीं, मुझे भी नहीं लगता। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इस सब पॉलिटिक्स में, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी ही बेस्ट है। हाँ, मोदी सर बहुत बेस्ट है। पहले ममता दीदी तो अच्छा मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, इंडिया में बहुत सारे प्रोग्रेस हुए ना उनके आने से। बहुत डेवलपमेंट हुआ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वहाँ ज़रूरत है, मतलब बीजेपी की सरकार आएगी तो ये सब घुसपैठिए और ये महिलाओं पे अत्याचार ये सब खत्म हो जाएगा। में वो तो सब मोदी का सरकार आएगा तो ऑलरेडी बंद हो जाएगा, सब घुसपैठी सब लोग। हाँ, ऐसा है। ऐसे लोग वहाँ पुलिस से नहीं डरते क्या? खुले में अत्याचार करते हैं, खुले में मारपीट करते हैं। हाँ, पुलिस भी तो ममता जी का ही होगा शायद इसलिए तो ना। हाँ, ठीक है, क्या नाम है जनाब? क्या नाम है मैम आपका? हाँ जी, अत्याचार तो खत्म हो गया, अब भी रहा कुछ? सब खत्म, कहाँ है बदमाशी? आपने दिल्ली का अत्याचार देखा है? दिल्ली का अत्याचार देखा है? कहाँ हो रहा है अत्याचार? नहीं है। आप अपने जेब अत्याचार तो हर जगह है। नहीं, दिल्ली हरामखोरों का शहर है, आपको पता है। आप जेब में 20,000 रुपए लेके जाओ, आपका जेब अगर नहीं कट गया, आपके कॉलर पकड़ के आपको खींच के नहीं लेके गए, जो कहिएगा। देश में दिल्ली से ज़्यादा अपराध कहीं नहीं है। आप बात करते हो पूरे देश की, क्यों बात करते हो? अपना पी के घूमोगे तो अत्याचार हो गई, अभी आप पी के घूम रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सुनेंगे आपकी बात। जैसे 100 लोग क्या नाम है आपका भाई? पी के केरला में भी जाओ, ठीक है? केरला गए हो आप? आप केरला से हैं क्या? नहीं, केरला जाओ आप। मैं केरला में 3 साल रहा हूँ। केरला में ऐसा नहीं है जैसा दिल्ली में आप। तो पी के क्यों घूमते हो भैया? नहीं, हाँ? पी रख के बदबू आ रही है, यहाँ तक स्मेल आ रही है लाल गंदी पड़ी सी। हैं। नहीं, आंखें लाल पड़ी हैं, लेकिन दिल्ली को अपराध मुक्त मानते हो आप। आप कहाँ से हैं? ये तो केरला, इनका बड़ी जान ना जान। मैं महाराष्ट्र से नागपुर से हूँ। महाराष्ट्र से। हाँ, नागपुर क्या चल रहा है वहाँ पे? इलेक्शन की तैयारी चल रही है नहीं चल रही? चल रही है, बहुत जोरों से चल रही है। किसके पक्ष में? एक ही है, सब खिचड़ी है, मिली भगत है काम। तीन इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, हाँ, उसका बोलबाला चल रहा है। और बीजेपी का? सबका बोलबाला है, लेकिन जो मजबूत आपने बात की है वो बीजेपी की है। बीजेपी, हाँ। कौन मजबूत है इस चुनाव में? हाल ये चुनाव ज़्यादा वक्त नहीं। हमारे बीजेपी के हमारे नितिन गडकरी जी, अभी वो चुन के आए, अभी पता नहीं अब आगे और कौन रहेंगे। उद्धव ठाकरे का गुट की बात करें, वो कहते बड़ा मजबूत है वहाँ पे। पता नहीं उनका। ये अफवाह है, अफवाह है। कैसे? थोड़ा इधर आ जाइए। अफवाह कैसे है? कैसे है देखो, हर पार्टी का नेता इधर उधर जा रहा है। वो बोलते ना कि जो काम करेंगे वो चुन के आएगा, तो काम तो जोरों शोरों से चालू है बीजेपी का, और बीजेपी आएंगे महाराष्ट्र से। हाँ, अच्छा, तो महाराष्ट्र की बात रही। अभी मेरे साथ 2 बंगाल की महिलाएं थी, जुड़ी हुई थी। आपने वो वीडियो देखा जिसमें एक महिला को पीटा जा रहा है बांध के, सिर्फ इसलिए कि वो प्रेम प्रसंग करे। हाँ, सरिया लोग के मुताबिक उसको पीटा गया है। वो महिलाएं मुझसे कह रही थी कि ऐसा बंगाल में आए दिन होता रहता है, क्योंकि वहाँ ममता दीदी की सरकार है। नहीं, हमारे महाराष्ट्र में तो महिला के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ। नहीं, बंगाल के बारे में जानकारी नहीं सर। ममता दीदी के बारे में जानकारी है? जानकारी हाँ, मुख्यमंत्री है वो। इसलिए होता है कि वहाँ ममता दीदी की सरकार है। आपको क्या लगता है वैसे? बंगाल के बारे में मैं उनके बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि उतनी जानकारी नहीं है। नहीं, महाराष्ट्र में सब बढ़िया है, लेकिन बीजेपी आएगी इस बार है? महाराष्ट्र में तो सब बढ़िया है। जैसे अभी बंगाल के बारे में बोले आपने कि महिला के साथ अत्याचार, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ रेप भी के परसेंटेज बहुत कम है, क्राइम का भी परसेंटेज बहुत कम है। दिल्ली घूमने आए हैं? है कि नहीं? हाँ, केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? केजरीवाल जी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत अच्छे। तो जेल में है। तो खाना नहीं खा रहे क्या वो? खाना तो खा रहे हैं। नहीं, उनके एक नेता हैं मनीष सिसोदिया, वो कह रहे हैं उनका वेट कम हो गया है, वेट कम हो कोमा में जा सकते हैं। तो जेल में वेट कम होता ही है। जेल की रोटी हर किसी को, मतलब शरीर को हर किसी को लगता नहीं है। जेल का खाना हर किसी को नहीं लगता है। क्यों?
राहुल गांधी को क्या लगता है इतनी तकलीफ क्यों होती है हिंदुओं से? इतना नहीं बता सकता मैं, तकलीफ मुझे नहीं लगता उनको तकलीफ होती होंगी, मुझे नहीं लगता। लेकिन बयान तो ऐसे ही देते हैं हमेशा कि हिंदू हिंसक हैं, हिंदुत्व को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, ऐसा उन्होंने पहले बोला था, अभी वो हिंसक बता रहे हैं हिंदुओं को। फिर उनको 2-3 महीना हमारे अखाड़े में आओ, फिर देखो हिंसक वो खुद हिंसक बन जाएंगे। फिर कौन से अखाड़े में बुला रहे हैं उन्हें? हमें नरेंद्र गिरी महाराज है हमारे, उनके अखाड़े में आओ बोलो, महाराष्ट्र में। तो क्या मतलब पटकी लगाएंगे क्या अखाड़े में राहुल गांधी को? नहीं, जो साधु संतों रहते उनके साथ 2-3 महीना मतलब रह कर देख लो, तब पता चलेगा राहुल गांधी जी को। वो बिलीव ही नहीं करते साधु संतों पे, वो हिंदुत्व में बिलीव नहीं करते, नहीं करते करते। उखाड़ कर फेंकने की बातें कर रहे हैं, क्या भरोसा? 20 में से 20% तो हिंदू मानते हो, लेकिन उनको 100% देना होगा, तब वो 15 म्हणजे पीएम बन सकते, प्रधानमंत्री बन सकते। लेकिन 100% तो बनेंगे नहीं ना वो। तो हम बना देंगे, 3 महीना रह लो हमारे साथ, हमारे अखाड़े में। चैलेंज कर रहे हैं आप राहुल गांधी को, है बुद्धि सुधर जाएगी उनकी। खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज। ठीक है भैया। अच्छा एक और चीज, योगी जी के बारे में क्या विचार है? योगी जी के बारे में अभी ये बताएंगे। कैसे लगते हैं, क्या कैसा काम करते हैं? नहीं, यूपी के बाद जो मतलब उनके 10 साल हो गए शायद कार्यकाल, तो 10 साल में उन्होंने यूपी की पूरी तख्ता पलट कर दिया है और यूपी को सुधार दिया है। जो गुंडा राज है वो नहीं है। ऐसे नेताओं की जरूरत है देश को, जो देश को आगे लेके जाए, उनको तो होना चाहिए ऐसा, मतलब आना चाहिए।